आईपीएल 2025 का सबसे जबरदस्त मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग की टीम आमने सामने थी। सिक्का उछाला गया तो चेन्नई के कप्तान आर्थुराज गायकवाड़ ने जीता, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बेंगलुरु की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए विराट कोहली के साथ फील साल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आई टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज खलील अहमद खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। एक एक रन बनाना बेंगलुरु के लिए बेहद कठिन हो रहा था, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर प्रेशर में आकर फील साल्ट ने खतरनाक चौका जड़ा और अपनी टीम का खाता खोला। मगर उसके बाद फील साल्ट ने पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को पहले ही ओवर में 9 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में ही ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने फिरकी के जादूगर अश्विन को बुला दिया, लेकिन फिल साल्ट ने इनका स्वागत पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। बेंगलुरु की टीम को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। विराट कोहली भी बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। फील साल्ट ने ओवर की अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर अश्विन की जमकर कुटाई कर दी और अपने टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 25 रनों तक पहुंचा दिया। अश्विन के ओवर से फील साल्ट ने अकेले ही 16 रन बटोर लिए। तीसरा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर खलील अहमद। इनका स्वागत एक बार फिर फिल साल्ट में चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर 2 रन लेकर अपनी टीम को 3 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। अभी तक मुकाबले में बेंगलुरु की टीम पूरी तरह से चेन्नई पर हावी नजर आ रही थी। चेन्नई को लगातार विकेट की तलाश थी। गेंदबाज विकेट निकालने में असफल नजर आ रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने चौथे ओवर में ही बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए अपने टीम के असली हीरो सैम करन को बुलाया और उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। बेंगलुरु की टीम को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में सैम करन ने केवल 5 रन दिए और बेंगलुरु का स्कोर 4 ओवर में 37 रनों तक पहुंच पाया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। 5वें ओवर में आर्थुराज गायकवाड़ ने एक और बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया पिछले मैच के असली हीरो रहे नूर अहमद को। यह भी खतरनाक गेंदबाजी दिखा रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन नूर अहमद ने ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी फिरकी से फील साल्ट को धोनी के हाथों स्टंपिंग करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बेंगलुरु को 45 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। साल्ट अपनी टीम के लिए केवल 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब देवदत्त पॉडिकल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 5 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 45 रन 1 विकेट पर बन पाया था। पावर प्ले का अंतिम मोबाइल लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में सैम करन। इनका स्वागत देवदत्त पडिक्कल ने 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। बेंगलुरु का स्कोर एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया। फील साल्ट के विकेट गिरने के बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के 6 ओवर में ही 56 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, लेकिन इस ओवर में हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। देवदत्त पडिक्कल इस ओवर में तूफान मचाकर 15 रन बटोर लिए। सबसे पहले दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील किया। उसके बाद 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 7 ओवर में ही 71 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में रविचंद्र अश्विन और इस ओवर में अश्विन ने ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज देवदत्त पॉडिकल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता 76 रनों के स्कोर पर दिला दी। पॉडिकल अपनी टीम के लिए 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब खुद कप्तान रजत पाटीदार आ चुके थे। 8 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 77 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच चुका था। चेन्नई की तरफ से बॉलिंग स्पेल में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला और इस बार 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मतिसा पतिराना।
खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ था। कोहली और पाटीदार को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। चेन्नई की टीम मैच में धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही थी। पथिराना की गेंद कोहली को भी समझ नहीं आ रही थी। इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन दिए और बेंगलुरु का स्कोर 9 ओवर में 2 विकेट पर 83 रन बन चुका था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 10वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर नूर अहमद बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर रजत पाटीदार ने खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 10 ओवर में 93 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मतीशा पथिराना, लेकिन इस ओवर में विराट कोहली ने रनों की बारिश कर दी और 16 रन बटोर लिए। बेंगलुरु का स्कोर 12 ओवर में 116 रनों तक पहुंच गया। लेकिन विकेट की तलाश में 13वां ओवर लेकर आए नूर अहमद और इस बार उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। विराट कोहली टीम के लिए 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बेंगलुरु की टीम को 117 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया, लेकिन रजत पाटीदार मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए लिविंगस्टन। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 14 ओवर में 134 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। एक अच्छी साझेदारी हो रही थी। टीम की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए एक बार फिर नूर अहमद, लेकिन उनका स्वागत दूसरी गेंद पर लिविंगस्टन ने छक्का लगाकर किया। मगर तीसरी गेंद पर नूर अहमद में बदला लेते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता 145 रनों पर दिला दी। अब बल्लेबाजी करने आए जितेश शर्मा ने अपना छक्के के साथ खाता खोला और टीम को 16 ओवर में 153 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, सिर्फ चौके और चाकों में डील कर रहे थे। वहीं रजत पाटीदार ने अपना अर्धशतक भी 30 गेंद में ठोक दिया, लेकिन वही जितेश टीम के लिए केवल 12 रन बनाकर खलील अहमद के शिकार हो गए। वहीं 19 में ओवर में पथिराना ने पहले रजत पाटीदार और फिर कुणाल पांड्या का विकेट लेकर टीम की कमर तोड़ दी। अंतिम ओवर में टीम डेविड ने 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर चेन्नई के सामने 197 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया।